नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा किया रोजा इफ्तार का आयोजन। 6 अप्रैल 2024 को अमान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा राजधानी स्थित थाना ठाकुरगंज के अमान मैरिज हॉल में रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 500 लोगों ने शिरकत की। सोसाइटी के अध्यक्ष श्री उमर अली जी से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि यह सोसाइटी हर साल रोज़े इफ्तार का एहतिमाम करती है और साथ ही कई सारे अच्छे काम समाज हित में करती है, जिसमें एक स्कूल एनडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल भी सोसाइटी के द्वारा चलाया जा रहा, जहां पर ज़्यादातर गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है और ख़ासकर उन बच्चों को जिनको कोई भी स्कूल फीस ना मिलने की वजह से नहीं पढ़ाता। बच्चों को किताबें भी उधार दे दी जाती हैं। साथ ही सोसाइटी के मैनेजर डॉक्टर शेख मोहम्मद से बातचीत में उन्होंने बताया कि एनडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल दूसरे स्कूलों से बिल्कुल अलग है, जहां ज़्यादातर स्कूल बिजनेस पर्पस के लिए खोले जाते हैं, जिसमें अच्छी खासी फीस ली जाती है। वहीं हम एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, जहां पर बहुत कम फीस में बच्चों को एजुकेशन व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। सोसाइटी का मेन उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना है। आज के इफ्तार में वरिष्ठ पत्रकार का व आईना संरक्षक श्री मोहम्मद कामरान, सिफत ए अवध के संपादक मोहम्मद, लाइव क्राइम रिपोर्टर अनस खान, वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद शाहिद अली, होटल पार्क अवध के मालिक श्री मोहम्मद, रईस पार्षद श्री अयाजुर रहमान, उमर दराज व अन्य लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। आखिरी में उमर अली व डॉक्टर शेख मोहम्मद ने पूरे मुल्क में अमान व चैन की दुआ मांगी और आए हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं उमर अली, अमान एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और उसी के तहत आज रोजा इफ्तार किया गया है। और 10 साल पहले करीब ये प्लानिंग हुई थी कुछ ऐसा काम सामाजिक किया जाए, जिससे कि जिस इलाके में लोग रहते हैं जहाँ शिक्षा की बहुत कमी रहती है, उसी को दिमाग में रख के और लोगों से राय करके एक समिति बनाई गई, सोसाइटी बनाई गई। उसके बाद में फिर उसमें स्कूल का निज़ाम एक बना, तो उसके तहत एक स्कूल चलता है हम लोगों का। तो हर साल वो अफ्तार पार्टी कराते हैं, जो मेरी सोसाइटी कराती है और सब स्टाफ है, जो मैनेजर हैं डॉक्टर शेख मोहम्मद है और हमारे जो प्रिंसिपल है शिल्पा जी हैं, सब लोग मिलकर इस काम को करते हैं। तो आज भी उसी तरह से काम हुआ है और भी सामाजिक काम करते रहते हैं हम लोग, बच्चों के निकाय का होना, कुछ होना, तो हमारी सोसाइटी सब काम करती रहती है। अच्छा, जिस तरीके से आपका एनडी गवर्नमेंट स्कूल भी एक चलता है, उसमें किस तरीके से गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है और क्या? हाँ, हमारा जो स्कूल है उनको पढ़ाता है जिनको कोई नहीं पढ़ाता है। सबसे बड़ा यही मेरे स्कूल का सबसे अलग नारा है, जिसे कोई नहीं लेता है पढ़ाने के लिए कि तुम्हारे पास टाई के पैसे नहीं है, तुम्हारे पास चप्पल के पैसे नहीं है, कोर्स कहाँ से दोगे। उन सब बच्चों को हम लोग बुलाते हैं ढूंढ ढूंढ के, और लोगों से कह रखा है कि ढूंढ ढूंढ के ऐसे बच्चों को लाइए, जो पैसे दे सकते हैं वो भी, तो नहीं दे सकते हैं वो भी। तो संस्था के माध्यम से लोग चलाते हैं और अल्लाह का शुक्र आज हमारे करीब 350 बच्चे हैं भी। अच्छा, लमसम आपके एक स्कूल की फीस आपने क्या रखी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो जिनको कोई और स्कूल नहीं लेता है? हाँ, देखिए असल में होता है कि यहाँ पे बहुत गरीबी है और इसी वजह से लोग यहाँ पढ़ नहीं पाए। तो हमारे दिमाग में बात है कि ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए जिससे लोग पढ़ें और गरीबी उनके आड़े ना आए। तो हम कोर्स लोगों को उधार भी दे देते हैं कि आप 100 रुपये की फीस के साथ कोर्स के लिए जमा कर दिए। तो पहले जो खर्च होता है वो स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में किताबों का ही खर्च होता है, जो आदमी इसको भागता है गरीब आदमी, तो हमने फ्री कर रखा है। कुछ गरीबों को फ्री कर रखा है, कुछ को मतलब हमने किस्तों पे दे दिया है, कुछ जो पैसे वाले हैं वो अपने कैश भी ले लेते हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला अपने करम से निज़ाम को चला रहा है। और 300 रुपये फीस है हमारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, 1st से लेकर और 8th क्लास तक। 8th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, उनको सिर्फ 300 रुपये मंथली देना होती है। अच्छा सर, जिस तरीके से यहाँ पे आज रोजा इफ्तार हुआ, उसके बाद नमाज अदा करी गई, उसमें दुआ हुई, उसके बाद देखिए दुआ तो हम लोगों की रमज़ान के महीने में दुआ ही सबसे अहम चीज़ है। अल्लाह ने से ताला ने से मुबारक हो रहा है कि मांगिए, वो खूब बांटिए, खूब खिलाइए, खूब खाइए। और दुआ मतलब वो है कि हर असल में आप दुआ मांगिए, अल्लाह को जो है मांगना बहुत पसंद है होती है, इसलिए दुआ का इसमें इंतजाम चलता है। हमारे इमाम साहब ने किया है और वो लोग इत्तिकाफ में बैठे हैं मस्जिदों में, उनके पास भी कहलवाया गया कि इलाके में और मुसलमानों में, खास करके जो मुसलमानों में इस टाइम हो रहा है गाज़ा में खास करके, उस पर भी दुआएं हो रही हैं कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते, हम लोग दुआएं कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर शेख मोहम्मद, एनडी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल जो कि अमान एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत चलता है,
उसका को फाउंडर और मैनेजर। आज जिस तरीके से अमान वेलफेयर के को फाउंडर हैं और आज जिस तरीके से यहाँ पे रोज़ा अफ्तार हुआ अमान में, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं देखिए, यूँ तो रोज़े के बारे में सभी को पता है कि रमज़ान में रोज़ा अफ्तार बहुत सारे लोग कराते हैं। हमारा जो एसोसिएशन है, सोसाइटी है, अमान एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी, ये पिछले 10 सालों से हर साल रोज़े का एहतमाम करती है। उसी के तहत इस साल भी अमान मैरिज हॉल में रोज़े का एहतमाम किया गया। अच्छा, सर जिस तरीके से लगातार कई बार सुना है और आज अमान वेलफेयर सोसाइटी के जो ऑनर हैं उन्होंने ये बात भी बताई कि शिक्षा को लेकर के हम लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिन बच्चों को कोई स्कूल नहीं लेता और उन बच्चों को हम लेने का काम करते हैं। सर वो किस तरीके से क्या कुछ? हाँ, ये तो उन्होंने बहुत सही बात कही कि जिन बच्चों को कोई नहीं लेता, उन बच्चों को हम पहले लेते हैं। ये उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत हद तक अगर ये कहा जाए कि बहुत सारे स्कूल हैं अवेलेबल, लेकिन उनका अपना एक बिज़नेस का पर्पज़ है। बिज़नेस पर्पज़ उन्होंने स्कूल खोल रखा है, महँगी फ़ीस लेते हैं, बच्चों से उस तरह की सुविधाएँ देते हैं। और हमारा जो पर्पज़ है, हम बहुत ही कम फ़ीस चार्ज करते हैं, उतनी ही चार्ज करते हैं जितनी हमें सैलरी देनी होती है। और हम बच्चों को उच्च शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था जो बच्चे कोई नहीं लेता मैं पढ़ाता हूँ, तो वो कहने का मतलब ये था कि जैसे किसी बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, तो भई हम उसको फ्री में ही पढ़ा देते हैं। किसी बच्चे के पास किताबों के पैसे नहीं है तो हम उसको दे देते हैं कि साल भर में धीरे-धीरे करके दे देना। इस तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर आज जिस तरीके से जो है एनडी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं एक तरीके से और को फाउंडर हैं अमान वेलफेयर सोसाइटी के, तो आपके पास तो ऐसे कई बच्चे आते होंगे जो अशिक्षित हैं और काफ़ी एज हो गई है उनकी, उनको किस तरीके से दिए? नहीं, हम बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन उसके पीछे का रेफ़रेंस देखते हैं। उसके बारे में पहले वेरीफ़ाई करते हैं, जब समझ में आ जाता है या लोगों से पता चल जाता है कि नहीं ये बच्चे इस तरह के हैं कि इनको पढ़ाना चाहिए, ये फ़ीस नहीं दे सकेंगे, तो फिर हम उसको उसके तहत जो है फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को और किताबें भी उनको फ्री में उपलब्ध करा देते हैं। ऐसा जिस तरीके से जो है आज आपने ये बताया शिक्षा को लेकर, तो सर ऐसा हमारे चैनल के माध्यम से कोई एक ऐसा संदेश जो शिक्षा को लेकर के पूरे देश में फैले? बिल्कुल, भई आपके चैनल के माध्यम से ये शिक्षा का संदेश मैं देना चाहूँ कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। जहाँ कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, जिसके पास पैसे नहीं हैं या बहुत ही गरीबी की हालत में है, तो आप उसको मेरे पास लेकर के आएँ। हम उसको अपने स्कूल में एडमिशन देंगे और किताबें भी मुफ़्त अवेलेबल कराएँगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें जे प्राइम भारत के साथ।